इसमें टैग्स होते हैं, एक वो जो सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं और एक वो जो उनको स्टार्टिंग और एंडिंग के क्लोजिंग टैग होते हैं। तो ये जो HTML और HTML या बॉडी है या हेड है या टाइटल है, ये जो है ये स्टार्टिंग और एंडिंग क्लोजिंग टैग है। जबकि ये वाला जो मेटा और लिंक है ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इनको मोस्टली आखिर में एक बैक स्लैश लगा दी जाती है इसको डिनोट करने के लिए कि ये एंडिंग सेल्फ क्लोजिंग है। तो कुछ नहीं भी लगाते यहाँ पे, मतलब ज़रूरत नहीं होती। तो ये हमने हेड के बारे में देख लिया। ये 5 चीज़ें 1 2 3 4 5 हेड में आपने लिखनी है लास्ट में। इसके अलावा भी काफ़ी सारी लिखेंगे टाइम के साथ। कीवर्ड को अभी ये SEO पर्पज़ के लिए, क्योंकि SEO हमने अभी नहीं करनी तो इसको रहने दें, मैं रिमूव कर देता हूँ। अब हम आते हैं बॉडी की तरफ। तो ये चीज़ देखें, अभी मैं दोबारा इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके एडिट में जाके ब्यूटीफाई करूँगा तो ये अभी फिर यहाँ से थोड़ा सा मैं इसका स्क्रीन से साइज होता है तो ये थोड़ा सा और आगे हो गया यहाँ से, और ये इसकी जो लुक है वो बेहतर होगी। तो अब मैं आता हूँ बॉडी की तरफ। तो बॉडी में हमें जो टैग्स लिखने होते हैं वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग्स हैं उनमें एक div है, एक hx है। अब आप सोच रहे होंगे hx कौन सा टैग है। बेसिकली इसको कहा जाता है h1 h2 h3 h4 h5 और h6। ये हमारे पास 6 h1 हेडिंग के टैग्स होते हैं। जैसे कि आप कोई बुक अगर देखें तो उसमें आपको भी इसी तरह टाइटल वगैरह को एक बहुत बड़ा, पहले उसका जो मेन चैप्टर का टाइटल होता है वो बड़ा होता है, उसके बाद उसमें जो सब टाइटल्स होते हैं उससे छोटे होते हैं, जो उसके भी सब टाइटल होते हैं वो इस तरह छोटे होते हैं। तो HTML के अंदर आपके पास 6 किस्म के हेडिंग टैग्स होते हैं, इनको हेड टैग्स कहा जाता है। हेडिंग टैग्स डिफरेंट किस्म के हेडिंग टैग्स होते हैं। तो hx का मतलब है कि आप इन 6 में से किसी एक को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं hx ही रहने देता हूँ कि जिसकी हमें फिर ज़रूरत होगी वो हम इनमें से कोई यूज़ कर सकते हैं। तो ये याद रखने की चीज़ है कि h1 h2 h3 h4 h5 और h6 होते हैं। इसके बाद हमारे पास p टैग होता है जिसको पैराग्राफ टैग भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास इसमें UL टैग होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास OL टैग होता है। इसके अलावा भी बेशुमार टैग होते हैं, तो वो हम टाइम के साथ साथ मैं आपको इसी कोर्स में, इसी एक क्रैश कोर्स में आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए अब प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। मैं एक इमेजिनरी वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ, जो जो मैं यूज़ करूँगा अपने वो मैं आपको बताता जाऊँगा। सबसे पहले जो वेबसाइट होती है उसको बेसिकली किसी भी वेबसाइट को 3 या 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। मोस्टली 3 4 और 5 में भी किया जाता है, उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो होते हैं वो 4, मैक्सिमम 4 होते हैं। कैसे 4 होते हैं? एक हेड होता है, हेडर होता है। ये मैं अब इस हेड की बात नहीं कर रहा, बॉडी के अंदर आगे फर्दर मैं डिवीजन कर रहा हूँ। तो इसमें वेबसाइट के अंदर आपके पास एक हेडर होता है, एक फुटर होता है, एक मेन कंटेंट होता है और एक या दो फिर साइड बार्स होती हैं। वो जो मेन कंटेंट होते हैं वो या उसकी लेफ़्ट साइड पे साइड बार होती है या राइट साइड पे होती है या दोनों साइड्स पे होती है। तो इस सेंस में मैं कह रहा हूँ मिनिमम जो होते हैं वो 3 इसके हिस्से होते हैं। मैक्सिमम फिर आप जितने भी बनाते जाएं, मिनिमम 3 होते हैं। एक हेडर होता है, एक मेन होता है और एक फुटर होता है। तो हम इनको बनाने के लिए ऐसे करते हैं कि यहाँ पे हम div भी लिख सकते हैं, लेकिन चूँकि हम HTML5 पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि div की बजाय हम जो है वो ऐसे टैग्स यूज़ करें जो HTML5 के स्टैंडर्ड टैग्स हैं। तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड टैग है वो है हेडर। ये डिनोट इस हेडर टैग्स के अंदर हम जो जो टैग्स यूज़ करेंगे वो हमारा हेडर होगा। हम अभी हमने अभी इमेजिनरी हेडर डिफाइन किया। उसके बाद मेन हमारे पास आता है, फिर हमारे पास फुटर आता है। तो ये हमने इसको 3 इमेजिनरी हिस्सों में डिवाइड कर लिया। तो किसी भी वेबसाइट को जब आप विज़िट करते हैं तो उसके हेडर में 2 चीज़ें कॉमन होती हैं। उसमें एक चीज़ होती है उसका लोगो विद टाइटल या विदाउट टाइटल। लोगो विद टाइटल और लोगो विदाउट टाइटल होता है। वो किसी भी वो हम हेडर में लिखें। इसके अलावा उसमें एक नेविगेशन बार होती है, जो लिंक्स बने